भाव 2025 कार्यक्रम में विशेष शिवलिंग भेंट किए जाने पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने अपनी खुशी जाहिर की और कहा, यह सभी लोगों के लिए बहुत ही आश्चर्य की बात है कि तमिलनाडु से एक पंडित यहां आए जिनके परिवार ने सोमनाथ के सालों पुराने शिवलिंग को संभाल कर रखा था। This is such a wonderful occasion. It's a big surprise for everybody that a Pandit had come from Tamil Nadu, close to my native village, and there this family has been keeping this shivling, which was Somnath, which was broken in Somnath, the floating shivling. When the linga was broken in 1026, some people took the pieces of that lingam and then they formed small lingams out of it, and then they were doing puja for that for last 1000 years. 100 years back, when they went to Kanchi Shankaracharya, Chandrasekharendra Bharati, Chandrasekhara Saraswati ji, he told him you should keep it in puja for 100 years, only after that you should bring it out. Then he went to Shankaracharya, they said, you have to bring it to Gurudev, and here it should be. And so he bought here. From here, we will take him to, Mahadev will take him to Saurashtra, Gujarat. And today only we got this lingam. You saw that, no? It has a magnetic force, and it's amazing. It's so beautiful. कार्यक्रम में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को जी.के. सीतारमन द्वारा भेंट किया गया शिवलिंग मूलतः महान आदि शंकराचार्य को परमेंद्र शास्त्री नाम के एक भक्त द्वारा दिया गया था, जो स्वामी शिवानंद से जुड़े थे। वहीं शिवलिंग भेंट करने वाले जी.के. सीतारमन ने कहा, यह केवल ईश्वर की इच्छा है। 100 साल पहले यह शिवलिंग परमेंद्र शास्त्री के माध्यम से महान आदि शंकराचार्य के पास गया था, जो स्वामी शिवानंद से जुड़े थे। सिर्फ भगवान का संकल्प है, ये हमारा आपका नहीं है। ये असली में 100 साल पहले ही एक बार काजी शंकराचार्य जी के पास चले गए। उन्होंने बोल दिया, जो लेके गया उसका नाम था प्रणमेंद्र सरस्वती। वो स्वामी शिवानंद जी के साथ था। वो जब लेके गया तभी शंकराचार्य ने बोल दिया, ये वहाँ असली स्थान में जाके प्रतिष्ठा होने के लिए 100 साल लगेगा, इसलिए इसका संभालो, ऐसा बोल के वापस दे दिया। फिर प्रणमेंद्र सरस्वती जी ने अपना पूरा जन्म तक, अंतिम जन्म तक उसका रोज पूजा करते आया, करीब 60 साल के ऊपर। फिर क्या किया, मेरा ताऊ जी, वो उनका शिष्य था, उनके हाथ में दे दिया, ये करो, मेरा जन्म खत्म होने वाला है, कुछ न कुछ कोशिश करो, ये आगे जाके उनका अपना असली स्थान में स्थापित होना है, ऐसा बोल के दे दिया। मेरा ताऊ जी इसका करीब 60 साल पूजा करके आया। वो अपने जन्म में रोज इसका सुबह रख के जप करेगा, पूजा करेगा। मैं काफ़ी बार देखा था, परंतु उसका शक्ति वगैरह मुझे इतना पता नहीं था। जब वो महासमाधि संन्यास है, वो महासमाधि लेने के पहले वो बोल दिया, ये पक्की बात है, तुम्हारा जन्म से ही ये स्थापित होगा, ये पकड़ो, ये मूर्ति का ले जाओ, अपने जन्म का सफल ऐसा सोच के इसका कहीं ना कहीं रास्ता खोल के वहाँ सोमनाथ जी के पास वापस प्रतिष्ठा करना है, ऐसा ड्यूटी देके ये मेरे पास दे दिया। हो गया। जब मेरे हाथ में आया, शुरू में इसका ये मैग्नेट ये वगैरह मुझे इतना पता नहीं था। अचानक एक दिन पूजा का समय में पता चला इसके अंदर इतना ताकत है। फिर मैंने क्या किया, शंकराचार्य के पास लेके गया। उन्होंने बोला, अभी रामचंद्र जी का मंदिर का काम चल रहे हैं, ये प्रॉब्लम नहीं, परंतु वो वाला काम खत्म करना है, एक ही जगह में मन रखना है, राम का प्रतिष्ठा होने के साथ साथ ये हो जाएगा, वो होने चिंता मत करो, ऐसा बोल के संभालो, अच्छी तरह पूजा करो बोल के आशीर्वाद करके देंगे। फिर रख के पूजा करते आया। परंतु रामचंद्र जी का प्रतिष्ठा के समय में जयेंद्र सरस्वती जी नहीं था। उसके बाद थोड़ा मन कमजोर हो गई। फिर एक हफ्ते पहले दोबारा शंकराचार्य जी शंकर विजयेंद्र सरस्वती जी के पास लेके गया। उन्होंने बोला, ये मौका आ गया, आप ऐसा आदमी में दे दूंगा ये जो इसका सही काम करा सकते। फिर इनका रेफर दिया, इनका नंबर वगैरह दिया, अब संपर्क करो, खुद जाओ, इसको भी लेके जाओ उनके पास, ऐसा बोल दो, इनका ड्यूटी है, ऐसा बोल के इनके हाथ में जमा कर दो, वो उसका स्थापित करने के जो करना है सब करके दे देगा। तो स्थापना कहाँ होगी? तो सोमनाथ मंदिर में इसका स्थापित करना है। 1026 ईस्वी में जब सोमनाथ मंदिर को तोड़ा गया तो शिवलिंग के पत्थरों को लेकर कुछ संत तमिलनाडु चले गए।
तब से पीढ़ी दर पीढ़ी शिवलिंग के पत्थरों को संभाला जा रहा है। लगभग 100 वर्ष पहले परमेंद्र शास्त्री इन पत्थरों को लेकर कांची के शंकराचार्य के पास पहुंचे, जिसके बाद 60 सालों तक परमेंद्र शास्त्री ने पत्थरों को संभाल कर रखा और फिर शिष्य जी.के. सीतारमन ने चुंबकीय शक्ति वाले शिवलिंग के खंडित टुकड़ों को आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को भेंट किया।